की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो हरिहंताणम। जय जिनेन्द्र सभी से। कल की क्लास में हमने तो पढ़ा था कर्म के बारे, कर्म की डेफिनेशन के बारे में। कर्म के जो डेफिनेशन है उसमें जो जो भी पॉइंट्स आए थे उनके बारे में हमने देखा था। और उसके अलावा हमने वर्गना के बारे में पढ़ा था। वर्गना कितनी टाइप्स की होती हैं वो हमने देखा था। और वो वर्गना, वो कैटेगरी क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं और क्यों होती हैं, मतलब उस कैटेगरी में से जीव कौन से उद्गलों को ग्रहण करता है, किस यूज में आती हैं, वो सब हमने देखा था। ठीक है। उसके बाद फिर हमने ज्ञान 8 प्रकार के कर्म जो होते हैं, उन 8 प्रकार के कर्म में से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और मोहनी, ये 4 कर्मों के बारे में देखा। आयुष्य कर्म। है निकालो एक बार ना, ये वीडियो स्पॉटलाइट नहीं हो रही है क्या मेरी? एक बार देखो ना आजू जी। सीधे दे। आपका वीडियो ऑफ है अनुश्री जी। हाँ, एक बार सभी अपने आप हो को गई। म्यूट रख लेना, ताकि ना वीडियो में कोई डिस्टरबेंस नहीं आए, क्योंकि आज वीडियो शायद स्पॉटलाइट नहीं हो पा रही है। मैम मैं पेज नंबर बता। पेज नंबर 5, सॉरी 6 पेज पे हम हैं। बुक है हमारी फर्स्ट वाली, 1 to 4 वाली, अध्याय 1 में हम बात करते हैं पेज नंबर 6 पे। आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या कहते हैं, क्या होता है आयुष्य कर्म? तो बताया है, जिस कर्म के उदय से, उदय वर्ड हमने देखा था, आत्मा नरक आदि भवों में रुकी रहे। ठीक है, नरक आदि भवों में। तो नरक आदि का क्या मतलब हुआ? नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, ये जो 4 भव होते हैं। हमारा जो जीव है, जो हम हैं, या फिर जो भी इस संसार में जीव हैं, वो अनादिकाल से भव भ्रमण करते आए हैं। ठीक है। वो भव भ्रमण जो है वो कौन से भव है? तो वो इन 4 टाइप के भव में ही वो भ्रमण करता रहता है। तो वो भ्रमण जो कर रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी। जो भी जो भी भव है 4 टाइप के, उन 4 टाइप के भव में ही जीव अनादिकाल से भटक रहा है। तो वो जो 4 भव हैं, उन 4 भवों में अनादिकाल से भटकने वाला जो पॉइंट्स है, वो उस भव में टिका कैसे रहता है, कि इतने टाइम तक ये इस भव में रहेगा। तो जो वो है, वो बात, उसका रीजन ये है, या उसके जिसके कारण से उस भव में टिका रहता है, वो है आयुष्य कर्म। ठीक है। आयुष्य कर्म के जब जब उदय रहता है आयुष्य कर्म का, उस पर्टिकुलर आयुष्य कर्म में क्या होता है, तो उस कर्म के उदय से जिस भी आयुष्य का उदय रहता है, उस भव में वो आत्मा, वो जीव रुका रहता है। ठीक है, ये हो गया आयुष्य कर्म। अब इस आयुष्य कर्म को क्या बताया है, ये 5th नंबर का कर्म है ना। हमने कल 4 देख लिए थे, ये 5th नंबर का है। तो ये जो आयुष्य कर्म है, ये आयुष्य कर्म किसके समान है? तो बताया है बेड़ी के समान। मतलब इसका स्वभाव कैसा है? तो ये बेड़ी के समान है। बेड़ी के समान क्यों बताया? क्योंकि
जिस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति है जो बेड़ियों में बंधा हुआ है, तो उसकी बेड़ियां जब तक खोली नहीं जाए, जब तक वो उस बेड़ी में बंधा हुआ है, तब तक उसको उस जगह से या जिस भी जगह पर वो बेड़ियों से बंधा हुआ है, उस बेड़ी से छुटकारा नहीं मिल पाता जब तक वो उसमें बंधा हुआ है, लेकिन जब तक उसको खोला नहीं जाता। इसी प्रकार से ये जो आयुष्य कर्म है, वो भी जब तक आयुष्य का उदय रहता है, आयुष्य कर्म का उदय रहता है, तब तक जीव उस भव से छुटकारा नहीं पा सकता। ठीक है, और जब तक बेड़ी लगी हुई है, मतलब वो जीव उस भव में फंसा, उस जगह पर फंसा हुआ है, वैसे ही आयुष्य कर्म उस भव में वो रुका रहता है जीव। ठीक है, ये हो गया आयुष्य कर्म, एकदम सिंपल है। इसमें शिक्षा क्या मिल रही है हमको? आयुष्य कर्म के बारे में जानकर क्या शिक्षा मिली? तो हमने जो देखा 4 है, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। ये 4 टाइप के भव में से हमको भव भ्रमण करते 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 बहुत बहुत प्रबल पुण्योदय से हमको कौन सा भव मिला है? मनुष्य का। तो जब इस मनुष्य का भाव मिला, मनुष्य का भाव किसके कारण मिला? तो मनुष्य आयु के कारण। ये जो हमारी मनुष्य आयु का अभी उदय चल रहा है, इसी भाव से, यही एकमात्र ऐसी 4 में से ओनली 1 आयु ये ऐसी है जिसके उदय रहते जीव क्या कर सकता है? मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। मतलब आगे बढ़ता है मतलब मोक्ष तक भी पहुंच सकता है। इतना वो, उसके पास इस मनुष्य आयु के उदय के कारण इतना पावर है, मतलब इतना इसकी वर्थ है मनुष्य भाव की या मनुष्य आयु के उदय की। तो हमको ये जो हमारा मनुष्य आयु का उदय अभी चल रहा है, इसको हमारी बेस्ट देना है, हमारा बेस्ट देना है मोक्ष जाने के लिए। अभी नहीं जा सकते तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए। तो मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तप, संयम, व्रत, पचखांड, ये सब जो भी है, ये मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने वाले क्रियाएं हैं। इनको हम ग्रहण करके इस मनुष्य आयु को, हमारे मनुष्य आयु के उदय को हम यूजफुल बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई शिक्षा। अब हम आते हैं 6th कर्म पर। 6th है नाम कर्म। नाम कर्म, नाम कर्म के लिए क्या डेफिनेशन कहिए? जिस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ, या तो शुभ या फिर अशुभ, ये सब डेफिनेशन ना आप वर्ड टू वर्ड ध्यान में रखना। तो है यहाँ पर, ठीक है। हमने जैसे कर्म की डेफिनेशन देखी थी, अगर आपको कल हमने उस पर इतनी चर्चा करी तो शायद आपको उसी क्लास में वो याद हो गई होगी। कर्म किसे कहते हैं? आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। हमने आत्मा के बारे में पढ़ा था, हमने बंधे हुए के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने पुद्गल के बारे में पढ़ा था, वर्गणा के बारे में पढ़ा था, और कार्मण वर्गणा के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद हो गई। आत्मा के साथ बंधे हुए कार्मण वर्गणा के पुद्गल को कर्म कहते हैं। इसी प्रकार आप जो भी क्लास में अभी चल रहा है, आप उसको एकदम परफेक्ट माइंड में सेट करना है। नाम कर्म की क्या डेफिनेशन है? जिस कर्म के उदय से आत्मा, ऑफकोर्स आत्मा के ही उदय आता है, तो उसके ऊपर क्या फल मिलता है आत्मा को? शुभ या अशुभ, शुभ अशुभ, गति, जाति आदि। क्योंकि नाम कर्म की हमने बहुत सारी, हम देखेंगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं नाम कर्म, तो उसमें से इनिशियल क्या होता है? गति जाति। तो गति जाति करके हम आदि लिख देंगे क्योंकि बहुत सारी है। क्या है ये सब? तो ये सब विविध पर्याय हैं, मतलब ये सब विविध अवस्थाएं हैं। ये ऐसे अवस्था, इन अवस्था को जीव प्राप्त करता है, इस गति को, इस जाति को, इस शरीर को। तो वो क्या है? उसकी अवस्था, वो अवस्था नाम कर्म के उदय के कारण होती है। ठीक है, तो नाम कर्म की डेफिनेशन क्या कह रही है? शुभ अशुभ, गति जाति आदि। ठीक है, गति जाति आदि, विविध पर्याय, ये सब क्या है? गति जाति आदि, ये सब है विविध पर्याय। विविध मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, पर्याय मतलब अवस्था। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अवस्था को प्राप्त करती है, किसके उदय के कारण? तो नाम कर्म के उदय के कारण। ठीक है, प्राप्त होती हैं, तो वो, इसको हम कंपेयर किससे कर सकते हैं? तो इसका कंपैरिजन बताया है एक चित्रकार के समान, कि जिस प्रकार जो चित्रकार होता है, वो चित्रकार क्या करता है? अलग अलग टाइप के चित्र को ड्रॉ करता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बहुत पसंद आते हैं किसी को कोई, कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो नहीं पसंद आते, किसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, किसी की वैल्यू इतनी नहीं होती, जो बहुत कम, बहुत सस्ते में बिक जाते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाओं वाले क्या होते हैं?
चित्र ड्रॉ करता है। कौन? चित्रकार। वैसे ही नाम कर्म के उदय में जीव को अलग अलग वैल्यू वाली, अलग अलग टाइप की, अलग अलग रंग रूप की जो भी अवस्थाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। ये हो गया नाम कर्म का कंपैरिजन। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, इसमें शिक्षा क्या मिल रही है कि नाम कर्म के उदय के कारण ही हमारे क्या हो रहा है, ये सारी अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं। तो अच्छे बुरे रंग रूप, हमारी वैल्यू होना नहीं होना, कितनी वर्थ है हमारी, ये सब जो भी चीजें हैं वो हमको किस हिसाब से देखना है? अपने नाम कर्म के उदय के हिसाब से ही देखना है। क्योंकि जब तक हमारे इस नाम कर्म का उदय है तब तक ही हमारे हमारे वो चीजों को, हमको वो पर्यायों को, वो अवस्थाओं को हम प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर जैसे ही नाम कर्म का उदय खत्म हुआ तो हम भी शुभ, अगर अभी हमारे पास शुभ है तो हम अशुभ में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर हमारे पास अशुभ है तो हम कभी भी शुभ में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो सिर्फ नाम कर्म के उदय के पे डिपेंड करता है। तो हमको हमारे शुभ और अशुभ, हमारे अगर शुभ है तो अभिमान नहीं करना, किसी और का अशुभ है तो उससे ईर्ष्या घृणा नहीं करना, या फिर अगर हमारा भी अशुभ है तो हमको खुद के लिए लो लो फीलिंग नहीं होना, दीन भाव नहीं लाना। अगर हमारा शुभ है, हाँ ठीक है, और अगर दूसरों का शुभ है तो उससे उससे ईर्ष्या नहीं करना। ठीक है, और किसी और का अशुभ है तो उससे घृणा वगैरह नहीं करना। ठीक है, ये हो गया नामकर्म। अब हम आते हैं सेवेंथ कौन सा है? तो वो है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म की डेफिनेशन क्या कहती है? जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च या नीच, उच्च या नीच, क्या है उच्च या नीच? 8 टाइप्स के अवस्थाएं हैं। वो अवस्थाएं कौन सी है? तो सबसे पहले बताया है जाति, सेकंड है कुल। जाति मतलब मातृपक्ष, कुल मतलब पितृपक्ष। ठीक है, मतलब हमारी मैटरनल फैमिली जाति कहलाती है और हमारी पैटर्नल फैमिली कुल कहलाती है। ये फिर है बल। बल मतलब हमारी शारीरिक पावर, शारीरिक भी हो सकती है या फिर हमारे हमारे पास कोई भी जो पावर है, फाइनेंशियल पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो हमारा बल के अंदर में आ जाता है। फिर रूप। रूप का अर्थ तो आप लोग सभी समझ ही जाते होंगे। रूप मतलब रंग रूप, अच्छा मिलना बुरा मिलना। फिर है तप। तप मतलब तपस्या। तपस्या में पुरुषार्थ किसी का हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता, ये तप हो गया। फिर है श्रुत। श्रुत मतलब ज्ञान का लेवल। ठीक है, फिर है लाभ। लाभ मतलब कोई भी चीज प्राप्त होना। ठीक है, अब ये लाभ में आपकी सक्सेस हो सकती है, आपके रिलेशंस हो सकते हैं, कुछ भी चीज की प्राप्ति होना। आपको नौकर चाकर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये सब लाभ के अंदर में आ जाता है। फिर है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, धन दौलत प्रॉपर्टी ये सब। तो इन सब चीजों का उच्च या नीच मिलना। ठीक है, ये हो गया उच्च, ये गोत्र कर्म की फर्स्ट डेफिनेशन। अब इसमें अथवा, एक अथवा वर्ड आ जाता है जो सेकंड डेफिनेशन को डिस्क्राइब करता है। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य हो। कहलाए जाने योग्य, कहलाए जाने योग्य मतलब भले ही उसके पास इन सब चीजों में से कुछ भी ऊंचा हो, कुछ भी नीचा हो, लेकिन अगर वो उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य होता है, कि उसको हम उच्च कैटेगरी में ले सकते हैं, उसको हम नीच कैटेगरी में लेना पड़ेगा, उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य होता है, भले ही उसके ये सब चीजें कितनी टॉप क्वालिटी की हो। वो क्या कहलाता, वो किसके कारण होता है? वो उसके गोत्र कर्म के उदय के कारण। जैसे कि कोई एक तिर्यंच प्राणी है, कितना ही उसका सुंदर रूप हो, कितना ही रेस्पेक्टफुल पोजीशन पे वो रहता हो, कितने ही उसके पास उनके लेवल के भी ऐश्वर्य है, कि अगर कोई डॉग है तो उसको हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन उनके बावजूद भी वो है तो क्या, क्या कहलाए जाने योग्य है? कहलाएगा तो वो जानवर, तिर्यंच प्राणी। तो वो जो उच्च और नीच कहलाए जाने योग्य, वो किसके कारण है? तो वो उसके गोत्र कर्म के, उसके नीच गोत्र कर्म का उदय रहता है तिर्यंच जीव के, इसलिए वो क्या कहलाए जाने योग्य होगा? नीच, मतलब नीच अवस्था में प्राप्त वाला कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका गोत्र कर्म। फिर आते हैं अंतराय कर्म पर। अच्छा, गोत्र कर्म में हमने देखा कि नहीं, गोत्र कर्म में अभी हमको वो भी देखना है ना,
इसका कंपैरिजन किससे किया है? तो इसका कंपैरिजन किया गया है कुंभकार। अब कुंभकार का क्या काम होता है? कुंभकार क्या करता है? जो कुंभकार होता है वो अलग अलग टाइप के पॉट बनाता है, जो पॉटर रहता है। ये दीदी एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ मैं कि ये जो रूप है ये दोनों में आया है, इसमें नाम कर्म में और इसमें गोत्र देखिए, कर्म में, तो कैसे मैं डिफरेंट? अभी आपको ये बिल्कुल सॉर्ट कर देती हूँ, लेकिन ना हम लोग एक बात सभी ध्यान में रखना, अगर कोई आज नए भी जुड़े हैं तो हम लोग अपना डाउट सेशन ना 8:30 9:30 के बाद रखने के भाव है। 8:30 से 9:30 तक पूरे टाइम हमारी ओनली क्लास चलेगी, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। यहाँ पे जो भी डाउट रहता है ना वो एक्स्ट्रा का डाउट रहता है, ठीक है। तो अभी जो मतलब किसी इस पॉइंट पे अगर आप स्टक हो या फिर आप आगे नेक्स्ट पढ़ने के लिए, शायद अभी ये बेसिक चीजों में तो ऐसा कुछ आएगा नहीं कि आप इसके बाद इसी समय पे आपका डाउट क्लियर हो, वरना आपको आगे भी कंफ्यूजन रहेगा। तो वो चीजें ना आप मतलब थोड़ा सा विवेक रख के क्लास के बाद पूछने के भाव रखना, ठीक है। अभी जो जिन्होंने पूछा है उनको बता रही हूँ, और सबके लिए जो भी दूसरों के लिए ये डाउट रहता है कि जो रंग रूप की हम नाम कर्म में बात कर रहे हैं, वैसे ही जो ये रूप वाला पॉइंट है हम गोत्र में भी बोलते हैं। तो जो नाम कर्म में रंग रूप की बात की जाती है ना, वो जब आप इसकी प्रकृति पढ़ोगे तो नाम कर्म में क्या होता है, रंग रूप मतलब क्या, उसकी शारीरिक आकृति कैसी है, उसका कलर कैसा है, ये सब चीजें हो जाती है। और जो जिस रूप की यहाँ पे बात कर रहे हैं ये उसकी ब्यूटी है, ये फेशियल ब्यूटी है। तो इसमें इसीलिए सिर्फ इसके रहते ही गोत्र कर्म के अंडर में ये आएगा। मतलब अगर किसी का फेशियल ब्यूटी है तो और फिर ऑफकोर्स हो भी सकता है ना, इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो, क्योंकि एक समय पे जीव के नाम कर्म का भी उदय होगा, गोत्र कर्म का भी उदय होगा। तो हो सकता है उसके उच्च गोत्र का उदय है, इसलिए उसको सुंदर रूप मिला। मतलब ये जो 8 टाइप के हैं वो उनमें से रूप उच्च क्वालिटी का रूप है, तो उसको हो सकता है उसकी फेशियल ब्यूटी अच्छी है। वहीं उसका नाम कर्म में भी क्या है, नाम कर्म में भी उसके शुभ वाली चीजें हो सकती है। अच्छा रंग रूप मिल रहा है, तो रंग रूप किस 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 चीजों से, उसके औदारिक शरीर के जो पुद्गल ग्रहण हो रहे हैं वो अच्छे रूप में परिणत हो रहे होंगे, उसके शारीरिक सुंदरता, ये सब जब आप नामकरण के वो पढ़ोगे प्रकृति, टोटल 93 प्रकृति। अब आप बताओ 93 में से आप कितना कुछ सोचोगे? 93 भेद में ये सब चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक अकेले किसी एक कर्म प्रकृति के उदय से उसको अच्छा रंग रूप नहीं मिलता। उसके जैसे वैक्री शरीर है, वैक्री शरीर में भी कई बार जैसे देवताओं का शरीर वैक्री है। अब वैक्री शरीर है तो उसके वैक्री शरीर पे भी अगर देवता के रूप में वैक्री है तो उसका अच्छा मिल जाएगा, नरक के रूप में वैक्री है तो उसको बुरा मिल जाएगा। तो किसी एक प्रकृति से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छा और बुरा ही होगा, ठीक है। तो रंग रूप नाम कर्म में भी आते हैं और गोत्र कर्म में भी रहता है, पर गोत्र कर्म में जो रूप है हो सकता है वो उसके उच्च गोत्र का उदय हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका अगर अच्छा उदय है तो वो उच्च ही है, या फिर इन सभी का लो उदय है। वो उसका मेन जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है, पर हम इन सब चीजों को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको भी बोलते हैं। मेन डेफिनेशन बस यही है, उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य हो, ठीक है। अभी मतलब इसमें भी जितना ज्यादा स्पेशली नाम कर्म की प्रकृति उत्तर प्रकृति भी जब हम पढ़ेंगे ना, नाम कर्म की उत्तर प्रकृति में ज्यादा हमको ना डीप में जाना नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हर प्रकृति की देना बहुत मुश्किल है। फिर भी महापुरुषों ने इतनी कृपा करके हमको एक व्यवस्थित डेफिनेशन दी है, फिर भी वो प्रमाण नहीं है उसकी परफेक्ट डेफिनेशन ही हो, क्योंकि ये हम नहीं जानते ना कि कौन से कर्म प्रकृति के उदय के कारण हमारे ये वाले कर्म का मतलब ये वाला फल हम भोग रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरली, और वैसे भी नाम कर्म और गोत्र कर्म दोनों का एक साथ उदय हो सकता है। अच्छा रंग रूप है तो गोत्र कर्म में भी आ सकता है, नाम कर्म में भी आ सकता है, ठीक है। इसमें हो गया हमारा कुंभकार की बात कर रहे थे हम, है ना। अलग अलग पॉट बनाता है, कुछ पॉट ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे अब इसमें देखो, आप कुंभकार के ही वर्ड में आपको समझ आ जाएगा। उसने कुछ पॉट ऐसे बनाए जो बहुत मतलब जो बहुत सुंदर है, और वो ही सुंदर पॉट एक उसने कैटेगरी बना दी कि आपको अगर शराब मदिरा आदि रखने के लिए चाहिए तो आप इस वाले में से ले, और अगर आपको इक्षु रस रखना है, आपको अच्छे गंगा जल रखना है, जो भी चीजें अच्छी वाली क्वालिटी की है उनके लिए आप ये वाला, ऐसे 2 कैटेगरी बना दी। मान लो उसने उसके वहां इसके यूज में लोगे और ये वाले पॉट को आप इसके यूज में लोगे, भले ही दोनों का रंग रूप सेम हो,
लेकिन फिर भी उसने स्पेसिफिक नाम दे दिया ना कि आप इनको सिर्फ मदिरा के लिए, अगर कोई मदिरा रखने के लिए मांगेगा तो वो इसी कैटेगरी में से उठा के देगा पॉट, और अगर कोई इक्षु रस वगैरह रखने के लिए मांगेगा, उसने ये सेट कर दिया कि अगर ये है तो ये अशुभ कहलाए जाने योग्य ही होगा, और ये शुभ कहलाए जाने योग्य मतलब उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य ही होगा। ये हाई वैल्यू वाला हो जाएगा, ये लो वैल्यू वाला हो जाएगा, भले ही दोनों के रंग रूप और शेप वगैरह सेम हो। ठीक है, ये सिर्फ उसने जो डिसाइड कर दिया, जो गोत्र कर्म ने डिसाइड कर दिया कि आपका उच्च गोत्र है, तो अब आपका कुछ भी हो, इनमें से कोई भी हो, आपकी कितनी ही वैल्यू हो, कितनी ही सुंदरता हो, कुंभकार ने डिसाइड कर दिया कि आप इक्षुरस भरने योग्य हो, तो आप वही उच्च ही कहलाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं अंतराय कर्म। अच्छा, इसमें हमको शिक्षा क्या मिल रही है? उच्च और नीच कहलाए जाने योग्य हो रहे हैं। तो अगर हम उच्च और नीच कहलाए, हमें कोई रेस्पेक्ट वैल्यू हो रही है या कुछ भी हो रहा है, हमको उसमें ना तो ज्यादा हाई इमोशंस रखना, मतलब खुशी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हमें कोई तिरस्कार करता है तो हमें उसमें संभाव रखना है हमको, दोनों सिचुएशन में। और वैसे ही किसी और का अगर कोई ये इन आठों में से कोई भी अप या डाउन दिख रहा है तो उसको हमको तिरस्कृत नहीं करना है। ठीक है, ये सब जो भी है सबके अपने अपने कर्मों के कारण है। और ये जो उच्च और नीच कहला रहा है अगर कोई भी जीव कि ये उच्च क्वालिटी वाला है, ये नीच क्वालिटी वाला है, वो सिर्फ उसके गोत्र कर्म के उदय के कारण है। एक्चुअल में सारे ही जीव क्या है? एक समान है, सारी आत्माएं एक समान है, सभी सिद्ध अवस्था के समान है। सभी की अवस्थाएं नहीं है सभी की, पर सभी का मूल स्वभाव वैसा ही है। अभी जो भी अवस्थाएं है वो वैसी उनके कर्मों के कारण है, पर उनका मूल स्वभाव क्या है? सिद्ध अवस्था के समान। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतराय कर्म को। एट्थ है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म, ठीक है, 7 हो गए थे ना। हाँ, 8 है अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब क्या होता है? बाधा, विघ्न देना, बाधाएं देना। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा बाधित हो, मतलब विघ्न बाधाओं को प्राप्त हो, विघ्न बाधाएं जिसके कारण आती हैं आत्मा के, वो कौन सा, किस टाइप के विघ्न बाधाओं की हम बात करते हैं? तो कहा है कि दान आदि, मतलब दान आदि में क्या हो गया? दान 5 टाइप की, जैसे हमने 4 आयु देखी थी, वैसे 5 टाइप के ये होते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, मतलब पुरुषार्थ। इनके संबंधित अगर जीव को कोई भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, दान देने में, कोई सक्सेस प्राप्त होने में, लाभ मिलने में, भोग में मतलब वन टाइम यूजेबल, उपभोग मिलने में मतलब मोर देन वन टाइम, जैसे वस्त्र है, मकान है, ये मोर देन पेन पेंसिल वगैरह, ये उपभोग में आ गई। भोग मतलब जैसे भोजन है, दवाई है, पानी है, ये सब वन वन टाइम यूज है, इनका एक बार यूज करेंगे तो हम वापस उसका यूज नहीं कर सकते। ये भोग भोग, इनके संबंधित जो भी हमको अंतराय आती है, विघ्न आती है, बाधा आती है, वो क्या किसके कारण आती है? वो आती है अंतराय कर्म के। और वीर्य मतलब पुरुषार्थ, हमें कोई भी सत सत कार्य में पुरुषार्थ करने में हमको अगर वीकनेस फील होती है, हम अपना पूरा पुरुषार्थ नहीं दे पाते, फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी तरह का पुरुषार्थ हो, वो अगर हम नहीं दे पाते तो वो किसके कारण है? तो वो वीर्य में अंतराय आ रही है हमारी, उस अंतराय कर्म के उदय के कारण है। ठीक है, इसका जैसे अंतराय कर्म में क्या होता है? अंतराय कर्म रोकने वाला कर्म है, विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाला कर्म है। उसी प्रकार से इसका कंपैरिजन किया गया है भंडारी के समान। जो ट्रेजरर होता है वो राजा को अपने जो खजाना है उससे दान वगैरह नहीं देने देता। ठीक है, तो जिस प्रकार उसकी दान की भावना को कम करता है भंडारी, उसी प्रकार से हमने एक जनरल उसके स्वभाव को सिर्फ समझाने, विघ्न उत्पन्न करने वाले स्वभाव को समझाने के लिए हमने क्या करा है? अंतराय कर्म को भंडारी की तरह बताया है, उसके समान बताया है। ठीक है, इससे हमको शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है कि अगर हमको किसी भी कार्य में, किसी भी सक्सेस में, कोई भी वस्तु या व्यक्ति प्राप्त होने में, हमारे पुरुषार्थ में किसी भी तरह से अगर हमको विघ्न आते हैं, उत्पन्न होती हैं, वो सब हमारे अंतराय कर्म का उदय है, हमको यही समझना। और ये उदय लिमिटेड होगा। अभी जो लोग इंटरमीडिएट की क्लास देख रहे होंगे, मतलब ज्वाइन कर रहे होंगे,
उन्होंने अभी रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ा था स्थिति के बारे में। मतलब एक फिक्स्ड टाइम तक ही मैक्सिमम भी उत्कृष्ट स्थिति किसी भी प्रकृति, जितने भी प्रकृति पढ़ी हमने, मैक्सिमम स्थिति सबकी एक अलॉटेड है। कोई भी कर्म प्रकृति ऐसी नहीं मिली जिसकी मैक्सिमम स्थिति इंफिनिटी हो, मतलब नेवर एंडिंग। ऐसा कोई कर्म नहीं। हर कर्म अगर बंधा है तो उसका एक लिमिटेड टाइम के लिए ही बंधा होता है, और वो कर्म का उदय खत्म होना ही है, वो कर्म आत्मा से जाना ही है। ठीक है, तो हर कर्म के अपना उदय, ये आठों ही कर्म के लिए ये बात चलती है कि हर कर्म का अपना उदय रहता है, और हमको इसमें कोई भी कर्म के उदय में यही समझना कभी ना कभी ये कर्म का उदय एंड होगा। ठीक है, जब जो भी हमारे कर्मों के उदय आते हैं, जो भी हमको फील हो रहा है, जो भी हमारे साथ होता है, हम इतना तो कर्म प्रज्ञप्ति में आगे बढ़ गए हैं कि हमको ये समझ आ गया है कि जो भी है मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है। मैंने कर्म बांधे थे इसलिए उनका उदय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने सभी डेफिनेशन में एक वर्ड देखा होगा, उदय। मतलब जब वो फल देते हैं तो इस प्रकार से वो फल देते हैं। तो बांधे किसने? बांधे आत्मा ने। आज हम वो वाला टॉपिक भी करने वाले हैं। ठीक है, कि बांधे किसने है? तो बांधे आत्मा नहीं है। चलो अभी अगर वो टॉपिक निकला है तो अभी हम उस पेज को भी कर लेते हैं। हम पेज नंबर 26 की बात कर रहे हैं कि जो कर्मों को बांधा है वो किसने बांधा है? तो कर्मों को किसने बांधा है? कर्मों को आत्मा ने ही बांधा है। तो पावरफुल कौन है? कर्म हमसे ये सब करवा रहा है? कर्म हमको नाच नचा रहा है? नहीं, कर्मों को इतनी पावर नहीं थी। कर्म तो सिर्फ पुद्गल थे। हमने देखा ना कि कार्बन वर्णा के पुद्गल हैं। मात्र पुद्गल जब हमारी आत्मा से आके चिपकते हैं, बंधते हैं, तब वो कर्म कहलाते हैं। तो कर्म में पावर नहीं थी। कर्म तो पुद्गल मात्र थे जो निर्जीव थे, लेकिन उनमें पावर किसने डाली? तो वो हमारी आत्मा ने वो पावर डाली है। तो वो पावर किस किस टाइप की पावर डलती है, तो वो भी हम 4 टाइप अभी पढ़ेंगे। एक बार हम ये टॉपिक ले लेते हैं, कंप्लीट करते हैं कि कौन पावरफुल है। तो कर्म पावरफुल नहीं है, कर्म हमको नाच नहीं नचा रहे। उस नाच नचाने की शक्ति को देने वाला कौन है? तो आत्मा। इसीलिए आत्मा की ज्यादा पावर है। और आत्मा जब उन कार्बन वर्णा के पुद्गलों में शक्ति डाल सकती है, तो आत्मा में इतनी भी पावर है। भगवान ने फरमाया है, केवल ज्ञानियों ने फरमाया है, मतलब केवल ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से ये जाना देखा है कि जो भी कर्म में पावर आत्मा ने डाली थी, उस कर्म से, उस कार्बन वर्णा के पुद्गलों से वो पावर वापस छीनने की शक्ति भी आत्मा में होती है। और ये प्रोसेस जब आत्मा हाई लेवल्स पे जाती है, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में हाई लेवल्स पे जाती है, तब ये प्रोसेस वो करती है, आत्मा से उस पावर को छीनती है। किस पावर को? उदय आने के पावर को। ठीक है, ये हम आज देखेंगे। पावर मतलब क्या? आत्मा ने ऐसा कौन सी चीज करी जिससे उसमें पावर डली है? ठीक है, वो भी हम आज देखने के भाव रखते हैं। अभी ये हो गया शक्ति संपन्न कौन है, कर्म या आत्मा? तो हम ऑफ कोर्स यही बोलेंगे कि आत्मा ही शक्ति संपन्न है। और अगर आत्मा शक्ति संपन्न है तो इतनी शक्ति संपन्न, ये अगर उसमें कर्मों में शक्ति, कर्मों के उदय की शक्ति देने में पावरफुल है, तो इतने भी पावर है उसके पास कि उससे शक्ति छीन सके, मतलब उसके जो भी कर्मों के फल है उसको हल्का कर सके। तो कैसे हल्का कर सकेगी? जब हम नियम, पचखांड, व्रत वगैरह, जो जैसे आज अभी हमने आयुष्य मनुष्य आयु की शिक्षा पढ़ी, तो ये सब हमारे आत्मा के पास पावर है कि ये सब पुरुषार्थ करके हम अपने कर्मों की पावर को लो कर सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं। ठीक है, ये हो गया शक्ति संपन्न कौन। अभी हम देख रहे थे अंतराय कर्म भंडारी के समान है, ये हो गया। अब हम इससे हमको, चलो इससे हमने शिक्षा भी यही देख ली थी कि जो भी हमारे अंतराय आ रही है वो सब कुछ हमारे कर्मों के उदय के कारण है। उसमें हमको निराशा नहीं करनी चाहिए, अपना पुरुषार्थ लगाते रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था एक आयुष्य कर्म, 5th नंबर पे हमने देखा था आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म क्या कहता है? अच्छा, अभी हम इसको एक तरफ रखते हैं, आयुष्य कर्म की अभी नहीं पढ़ते। हम एक दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं जो पेज नंबर 24 है। ठीक है, मैं साथ साथ में पेज नंबर बताती जा रही हूँ। सब अपने पास, आपके पास अगर बुक है तो आप खोल सकते हो, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो एक नंबर, जिस नंबर से आपको लिंक भेजी जाती है उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आप, हमारे पास बुक नहीं आई है तो आप हमको बुक भेज देना। ठीक है, दोनों ही, तीनों ही बुक की बात कर रहे हैं। कर्मबंध हमारा जीवन, कर्म प्रज्ञप्ति खंड 1, कर्म प्रज्ञप्ति खंड 2, 5 to 11 वाला। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे
कि जो आत्मा है ना, आत्मा ने वैसी शक्ति दी है कर्मों को, तो आत्मा ने ये शक्ति कब दी? तो कहते हैं कि बंध के समय पर। बंध के समय मतलब क्या? कि जिस समय जो कार्बन वर्णा के वो पुद्गल थे वो आकर आत्मा से चिपके, उस समय पर ही, जैसे ही वो आत्मा से आके चिपके, उसी टाइम पे उस आत्मा ने 4 तरह की चीजें, 1 2 3 4, शायद हम इनको पास पास भी लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 टाइप की उसमें बातें या चीजें ये सब अलॉट करता है। किसमें? तो जो पुद्गल है ना उनमें, ठीक है। जो हमने कल पुद्गलों की बात करी थी, कौन से पुद्गल? तो वो है कार्बन वर्गना के पुद्गल। कार्बन वर्गना के पुद्गलों में आत्मा जब उसके साथ बंद होता है, मतलब जब आत्मा के साथ वो आके चिपकती है, उस समय पे आत्मा उन पुद्गलों में क्या क्या अलॉट करती है। तो सबसे पहले बताया है कि आत्मा उनका नेचर डिसाइड करती है कि ये जो कर्म आ रहे हैं, कार्बन वर्णा के पुद्गल मुझसे आके चिपके, उनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, उनका नेचर कैसा होगा, मतलब नेचर का क्या मतलब हुआ कि जब वो उदय में आएंगे ना, तो वो अपना फल देंगे, तो वो किस रूप में अपना फल देने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया उसका नेचर, मतलब जब वो उदय में आएंगे तो आत्मा के साथ क्या छेड़छाड़ करने वाले हैं, वो उनका नेचर, उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। उन पुद्गलों में, जैसे ही पुद्गल उसने ग्रहण करे, ठीक है, यहाँ पे लोक में बहुत सारे पुद्गल बिखरे हुए हैं, उन सभी पुद्गलों में आत्मा ने क्या करा, कुछ पुद्गलों को ग्रहण किया। अब उन पुद्गलों को जब आत्मा ने ग्रहण किया, तो उस समय पे क्या हुआ, आत्मा ने उनमें नेचर डाला। क्या नेचर डाला? कि जब वो उदय में आएंगे तो वो मेरे ऊपर, मतलब स्वयं के ऊपर, आत्मा के ऊपर ज्ञान गुण पर इफेक्ट करने वाले हैं, या फिर उसको शारीरिक सुख दुख की प्राप्ति करवाने वाले हैं, या फिर उसको कोई विघ्न बाधाएं देने वाले हैं। ये उनका नेचर हो गया। उन पुद्गलों में नेचर डाल दिया कि जब वो उदय में आएंगे तो इस रूप में आएंगे। सेकंड क्या करता है, उसी समय पर, जिस समय पे वो उसका नेचर डाल रहा होता है, उसी समय पे ये भी डिसाइड कर देता है कि वो कितने टाइम तक रहने वाले हैं। ये हो गया ड्यूरेशन। स्थिति मतलब काल, समय, काल मर्यादा, जो कितने ड्यूरेशन तक ये जो पुद्गल आ रहे हैं वो मेरी आत्मा पे इस समय आके चिपके, तो ये मेरी आत्मा के साथ लगे रहेंगे। उस ड्यूरेशन को क्या कर देता है, आत्मा फिट कर देता है, मतलब उसी समय पे सेट कर देता है जब वो आ रहे होते हैं, कि ये मेरी आत्मा के साथ, मतलब मेरे साथ कितने टाइम तक लगे रहने वाले हैं। फिर होता है, थर्ड है अनुभव। अनुभव का अर्थ होता है उसमें रस देना, इंटेंसिटी, जो पावर की हम बात कर रहे थे, जिस पावर की हम अभी बात कर रहे थे कि आत्मा ने ही उसमें क्या दिया, इंटेंसिटी दी, उसमें पावर दी कार्बन वैगना के पुद्गलों को, कि वो अपना फल दें। अब वो अच्छा दे रहे हैं, मंद दे रहे हैं, किस प्रकार का उनका उदय हो रहा है। ठीक है, ये किसने डिसाइड किया? ये आत्मा ने ही डिसाइड किया। तो अनुभव बंध क्या होता है? अनुभव मतलब उसमें शक्ति देना। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ, प्रदेश बंध। प्रदेश बंध मतलब कितनी प्रदेश को कैसे ले सकते हैं, जो भी प्रदेश आत्मा, ये जो पुद्गल है, पुद्गल आके जो जो भी, मतलब इसको हम ना एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं, काउंटिंग या फिर नंबर ऑफ प्रदेश। ठीक है, कि कितने प्रदेश आत्मा से आके चिपके हैं, ये प्रदेशों की काउंटिंग या फिर प्रदेश जो आत्मा से आके चिपकते हैं उसको बोलते हैं हम प्रदेश बंध। क्योंकि ऑफ कोर्स द्रव्य रूप में तो पुद्गलों का आके चिपकना होना ही पड़ेगा ना, वो जो द्रव्य रूप में पुद्गल आके चिपक रहे हैं, उस चिपकने की प्रोसेस को कहते हैं प्रदेश बंध। और उसमें जब इंटेंसिटी डाली जाती है, मतलब उसमें जो इंटेंसिटी डाली जा रही है वो अनुभव बंध कहलाता है। उसमें जो काल मर्यादा सेट करते हैं वो स्थिति बंध कहलाता है। और
जो उनका नेचर है, किस रूप में वो उदय में आने वाले हैं, वो उसका प्रकृति बंध कहलाता है। ठीक है, ये जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है ना, पी और पी, तो ये जो दोनों पी है ना, ये दोनों बताया है, दोनों पी किसके फ्रेंड है, योग। और जो स्थिति और अनुभाव है, ये किसके फ्रेंड है, ये है कषाय के। फ्रेंड का क्या मतलब हो, जब ये होगा तो ये होंगे, ये होगा तो ये होंगे, बेस्ट फ्रेंड है, इनके बिना ये नहीं होते और इनके बिना ये नहीं होते। अगर जीव के योग मतलब मन वचन और काया में से किसी भी मन वचन या काया में से किसी भी योग की प्रवृत्ति हो रही होती है, जब वो एक्टिव रहते हैं, या तो उसका मन योग एक्टिव है, वचन योग एक्टिव है, या फिर काय योग एक्टिव है, उसी समय पर कार्बन वर्गना के जो पुद्गल होते हैं ना, उन पुद्गलों में नेचर और उनके प्रदेश को ग्रहण किया जाता है। प्रदेशों को ग्रहण करते हैं और उसका नेचर डिसाइड करते हैं कि ये जो प्रदेश है देने वाले हैं। जब ये उदय में आएंगे तो कैसा फल देंगे। उसके बाद फिर है स्थिति बंध और अनुभाव बंध। ठीक है, तो ये जो स्थिति बंध अनुभाव बंध है, ये क्या है, कषाय के निमित्त से। कषाय जब जब कषाय रहेगा, जब जब आत्मा कषाय के भाव में रहेगी, तब ही उसका ड्यूरेशन सेट होगा और उसके अंदर वो पावर आएगी कि ये हमारे ऊपर फल दे। वरना अगर वो बंद हो भी गया, जैसे एक अवस्था ऐसी भी होती है जब योग रहता है पर कषाय नहीं रहते, उस समय पे वो ना तो उस कर्मों को अपने आत्मा पे ज्यादा लंबे समय तक टिकने देता है, ना तो वो ड्यूरेशन सेट करता है, बस आए और गए, गेट पे से ही हाय हेलो करके बाय हो जाती है, पर अंदर नहीं बुलाते अपने घर पे, अपनी आत्मा में। मतलब आत्मा से आके चिपकते तो हैं, क्योंकि प्रदेश बंद हो रहा है तो प्रदेश तो पुद्गल तो आके चिपकेंगे और उनमें नेचर भी डिसाइड होगा, लेकिन उनको अपने आत्मा पे ज्यादा लंबे टाइम तक टिकने नहीं देते, बस आए, टच करे और चले गए, ऐसा होता है। जब कब कब होती है सिचुएशन, जब कषाय नहीं होता जीव के, तो कषाय है मतलब उसका ड्यूरेशन सेट हो रहा है और उसी में पावर, जैसे जितना जितना कषाय का लेवल हाई होता है, उतना उतना ज्यादा लंबे समय तक वो पाप या पुण्य जो भी प्रकृति है, वो प्रकृति हमारी आत्मा पे चिपकी रहती है। जितना ज्यादा कषाय का लेवल होता है, उतनी ही तीव्रता से वो अपना फल देती है। कोई भी प्रकृति का तीव्र फल अच्छा नहीं है, ज्यादा ड्यूरेशन अच्छी नहीं है। कोई भी प्रकृति का मतलब, कौन सी प्रकृति के लिए तीव्र फल अच्छा नहीं है, तो बोलते हैं पाप प्रकृति के लिए। ये थोड़ी आगे के लेवल हो गया, नेक्स्ट बैच का इंटरमीडिएट कोर्स का लेवल हो गया, पर अगर आप लोग उसके स्टूडेंट हो और आप रिवीजन आपका चल रहा है तो आपको ध्यान में होगा। अनुभाव बंध जो है वो प्रकृति, पुण्य प्रकृति का हाई हो सकता है, पर स्थिति किसी की भी हाई अच्छी नहीं होती, ज्यादा लंबे समय तक कर्म हमारी आत्मा के साथ नहीं टिकने चाहिए। पर उसका तीव्र उदय कौन सी, पुण्य प्रकृति का। अगर आपको अच्छी प्रकृति का उदय, जैसे सात वेदनिक, सात वेदनी में आप यही चाहोगे ना कि सात वेदनी का ज्यादा से ज्यादा उदय रहे, ज्यादा से ज्यादा पावर वाला उदय रहे, क्योंकि जितना कम सात वेदनी का उदय मतलब उतनी कम साता हमको पहुंचेगी, जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा साता हमको पहुंचेगी। ये अर्थ हुआ इंटेंसिटी का। ठीक है, तो ये जो चार प्रकार के बंध होते हैं ना, इसको अगर हम जैसे बुक में बताया लड्डू के माध्यम से समझना, तो लड्डू के जैसे, लड्डू में किसी किसी लड्डू का नेचर होता है, कोई कफ को, कोई एसिडिटी को, इनको वात पित्त वगैरह को नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा के कौन से गुण का नाश कर रहा है, वो नेचर डिसाइड होता है। जिस प्रकार कोई लड्डू एक माह तक अपनी मतलब जो भी दवाई के रूप में वो दिया जा रहा है, वो दवाई का फल कितने टाइम तक रहेगा, तो वो एक माह तक ही अपना फल दे सकता है, उतने ही समय तक वो प्रभावशाली रह सकता है। वैसे ही स्थिति बंद होता है कि इतने समय तक ही आत्मा के साथ कर्म लगे रहेंगे और अपना उदय देंगे वो। उसके बाद है अनुभाव बंद, अपना फल देंगे उदय मतलब। अनुभव मतलब जैसे कि कुछ कोई जो होता है लड्डू, कोई लड्डू कुछ तो बहुत ज्यादा तीव्र मतलब तीव्र मिठास वाले होते हैं, बहुत हाई मिठास होती है, किसी किसी में बहुत कम मिठास होती है, कोई बहुत ज्यादा कड़वा होता है और कोई कम कड़वा होता है, ये उसका अनुभव हो गया। वैसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब बहुत ज्यादा पावर वाले होते हैं, बहुत ज्यादा पावर में उदय में आते हैं, अत्यधिक मीठे हो सकते हैं या फिर अत्यधिक या फिर थोड़े कम मीठे हो सकते हैं, या फिर या तो कड़वा फल देते हैं या बहुत ज्यादा कड़वा फल देते हैं। ये अनुभव बंद हो गया। और जब हम प्रदेशों की मतलब जो भी वो है
प्रदेश आपस में मिल रहे हैं, आत्मा पे आ रहे हैं, तो कितने प्रदेश आ रहे हैं। उसी प्रकार से कितने ग्राम का वो लड्डू है, मतलब जैसे छोटा लड्डू हो सकता है, बड़ा लड्डू हो सकता है, ये क्या हो गया, प्रदेश बंध हो गया। ठीक है, अलग अलग साइज का, अलग अलग वेट का लड्डू। ये हमारा थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, बस एक टॉपिक बचा है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक बचा है वो क्या कहता है, तो वो ऐसा बोल रहा है कि जो आपने अभी अभी पढ़ा ना, ये 4 टाइप का बंध, इसमें से क्या होता है, आयुष्य के लिए हम एक एक चीज, वो जो आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है ना, वो किसके ऊपर है, वो है आयुष्य के ऊपर। आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म में क्या होता है, आयुष्य कर्म की डेफिनेशन हमने देखी, जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक आदि भवों में रुकी रहे। तो जब तक रुकी रहे का क्या मतलब है, कि जब तक इसका पूर्ण उदय खत्म नहीं होता तब तक आत्मा क्या नहीं होती है, उससे मुक्ति नहीं पा सकती, जब तक उसका जो भी उदय है वो खत्म नहीं होगा। तो जो उदय है मतलब उसको जब तक पूरा भोग नहीं लेती, इस कर्म को जब तक पूरा भोग नहीं लेती तब तक क्या नहीं होगा, छुटकारा मिलना मुश्किल है। तो वैसे ही ये जो बात की गई है ना, ये इनमें से किसकी बात की गई है, तो बता रहे हैं कि वो इसकी बात कर रहे हैं, प्रदेश बंध। मतलब जितने भी प्रदेशों का इंटेक आपने किया, सारे प्रदेश आत्मा से बाहर निकलना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेश निकले कुछ नहीं निकले उसके पहले ही आपकी आयु पूर्ण हो सकती है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो प्रदेश आपके आत्मा में अभी, जैसे जब प्रदेश बंद होता है ना, उसके साथ साथ स्थिति भी उसकी डिसाइड होती है कि ये जितने भी प्रदेश हैं ये कितने कितने समय के बाद क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। हर प्रदेश की मतलब हर प्रदेश में अपनी एक स्थिति अलॉट की जाती है, आत्मा में जितने भी प्रदेश ग्रहण करता है हर प्रदेश में वो अपनी एक स्थिति अलॉट करता है कि इतने समय तक ही आत्मा के साथ टिकेगा, फिर ये आत्मा से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति को कम कम किया जा सकता है, मतलब कैसे कम कर सकते हैं, बढ़ा तो सकते नहीं है। कोई भी प्रदेश में अगर एक बार स्थिति अलॉट कर दी, उसको आप बढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि कैसे बढ़ सकता है, उसी समय पे उसने लिमिटेशंस डाल दी थी कि इतने समय से ज्यादा, इतने काल से ज्यादा ये प्रदेश आत्मा पे नहीं रहेंगे, स्ट्रिक्टली बोल दिया। पर उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा भी नहीं हुई, इच्छा कर्मों की क्या, कैसे कोई इच्छा होगी कि मैं आत्मा से बाहर निकलूं, आत्मा को तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा हर्ट करना, सजा के रखना चाहते हैं। पर उनमें क्या हुआ, ऐसा हुआ कि प्रकृति जो जो भी प्रदेश थे, उन सभी प्रदेशों में जो स्थिति का सेट हुआ था, वो स्थिति कोई एक ऐसी विशेष चीज हुई, कोई प्रोसेस हुई, जिसके कारण से क्या हो गया, उसकी स्थिति जो है वो कम 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 होती गई। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे टाइम के लिए जो प्रदेश उदय में आने थे, बहुत सारे टाइम के लिए आत्मा में जुड़े हुए थे, वो प्रदेश समय से पहले ही आत्मा से बाहर निकल गए। मतलब कोई एक ऐसी चीज हुई जिसमें एक साथ, ऐसे समझो, एक जैसे 100 इयर्स में कितने प्रदेश बाहर जाने थे, तो बोल रहा है कि 1 लाख प्रदेश 100 इयर्स में बाहर जाने थे। फिर कुछ ऐसा हुआ, जो हुआ ना उसके लिए एक वर्ड होता है उपक्रम। तो क्या हुआ, उसको उपक्रम लगा। उपक्रम का अर्थ होता है एक बाहरी कोई ऐसी चीज हुई, ऐसा झटका लगा बाहरी, या ऐसा पुश मिला कि जो प्रदेश थे, जो प्रदेश बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए, मतलब जैसे ऐसे समझो कि धीरे 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 ये प्रदेश बाहर निकल रहे थे, हर समय एक एक 100 वर्ष में कितने सारे समय हो गए, एक एक समय पे जो प्रदेश बाहर निकल रहे थे। तो ऐसा हुआ कि ये जो प्रदेश है ना, एक साथ बहुत सारे प्रदेश बाहर निकल जाए। ये किसका कारण हुआ, वो उपक्रम के कारण हुआ। उपक्रम के कारण उनकी स्थिति कम हो गई, तो प्रदेश जल्दी खत्म हो जाएंगे। प्रदेशों को जल्दी जल्दी बाहर निकाल के भोग लिया, बाहर कर दिया, तो उसकी जो ड्यूरेशन थी 100 वर्ष की, वो कम हो गई। और वो जो ड्यूरेशन थी 100 वर्ष की, वो कम होके मान लो 60 वर्ष आ गई, 90 वर्ष आ गई, कुछ भी मान लो, पर वो कम हो गई। उसका रीजन क्या है, उपक्रम। उपक्रम कितने टाइप के होते हैं, तो उपक्रम बताया 7 टाइप के उपक्रम लग सकते हैं कोई भी आत्मा पे। आत्मा पे कोई 7 टाइप के जो उपक्रम लग रहे हैं वो कौन से हैं। पहला है अध्यवसाय। अध्यवसाय का क्या अर्थ हुआ, बहुत ज्यादा हमारे भाव, या तो हमारे अति स्नेह के किसी से भाव है, या फिर हमारे अंदर बहुत डर के भाव हैं, ये सब जो चीजें होती हैं, ये बहुत हाई लेवल के अगर हमारे भाव किसी में होते हैं, वो हमारी आत्मा के लिए, आत्मा की आयुष्य के जो प्रदेश हैं उनके लिए उपक्रम बन जाते हैं।
ठीक है, ये उपक्रम हो गया। उपक्रम लगा मतलब उसकी जो ड्यूरेशन थी वो घट गई, कम हो गई, वो धीरे 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 उसकी ड्यूरेशन कम कर दी गई हमने। फिर आता है निमित्त, जब जब उपक्रम लगता है ना, जब जब ड्यूरेशन कम होती जाती है। और फिर उसके बाद जैसे ही उनकी ड्यूरेशन मतलब टोटल ऐसा हुआ कि ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई जितनी, मतलब जैसे कंटिन्यू, जैसे आयु की बात हम करें तो हमारी 100 वर्ष की आयु है, 60 वर्ष मतलब 100 वर्ष की आयु थी, उपक्रम लगा, कम हो गई, 99 हुई, 95 हुई, 91 हुई, 90 हुई, 85 हुई, 80 हुई। हर 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 उपक्रम में उसकी स्थिति कम 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 होती गई। हर उपक्रम के बाद उसकी स्थिति कम हो गई। तो एक समय ऐसा आया कि उसके जितने भी प्रदेश थे आयु के, वो प्रदेश क्या हुए, 60 इयर्स में ही सारे प्रदेश उसके भोग लिए उसने, और वो दूसरे भाव में चला गया। तो स्थिति कम हो सकती है, प्रदेश पूरे भोगना पड़ते हैं। जो आयुष्य क्रम के विषय में हम बात करें, अच्छा हम पहले एक बार 7 उपक्रम की पूरा कर लेते हैं। ये पहला अध्याय है, दूसरा है निमित्त, मतलब किसी भी, प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। जो भी निमित्त मिलता है, जैसे कि शस्त्र दंड वगैरह, कोई भी आपको कोई मतलब मारना पीटना, ये सब चीजें अगर होती है तो जीव के आयुष्य के जो प्रदेश हैं, आयुष्य की स्थिति कम हो जाती है, वो प्रदेश जल्दी, मतलब उनमें प्रदेशों की स्थिति जो अलॉट की थी वो कम हो जाती है। उसके बाद आहार है, या तो बहुत अत्यधिक आहार हो या फिर आहार आहार की कमी रह गई हो। फिर है वेदना, मतलब या बहुत तीव्र वेदना की बात करी गई है यहाँ पे, या तो आंखों की वेदना, सिर की वेदना, किसी भी तरह का पेन, बहुत अनबियरेबल पेन है, उसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते, ऐसा पेन अगर होता है तो वहां पे भी उपक्रम लगता है, आयुष्य की स्थिति कम हो जाती है। पराघात, मतलब पर आघात, किसी दूसरे बाहर के निमित्त से हमको क्या हुआ, हमारा आघात हुआ है, मतलब जैसे गड्ढे में गिर पड़ना, कार एक्सीडेंट होना, ये सब। फिर है स्पर्श, जैसे कि स्पर्श मतलब सांप का डंक है, ये सब जो जहरीले पदार्थों का सेवन नहीं, किसी भी ऐसी जहरीली चीज का, कोई जहरीला पौधा होता है, उनके स्पर्श से अगर हमें उपक्रम लग सकता है। फिर है आनापान, मतलब आनापान क्या होता है, आन और अपान, श्वास इन मतलब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, श्वास उच्छ्वास, इसकी जो गति है या तो वो मंद हो जाएगी या फिर वो रुक जाएगी, ये हो। क्या ये उपक्रम सभी जीवों को लगते हैं? तो नहीं, सिर्फ उन्हीं जीवों को ये उपक्रम लगते हैं जिनकी आयु होती है 100 क्रम, 100 प्लस उपक्रम। 100 क्रम आयु वाले जीवों के ही उपक्रम लगता है। और दूसरे टाइप के जो जीव होते हैं वो होते हैं निरुपक्रम। निरुपक्रम जो जीव है, मतलब जिनकी आयुष्य पर उपक्रम नहीं लगता, उपक्रम लगने के बावजूद भी उनकी आयुष्य नहीं घटती, उपक्रम लग गया, हो सकता है निरुपक्रम वाला जीव भी क्या हो सकता है क्या, बिल्कुल होता है। जैसे कि जो आपको सौक्रम वाले जीव कौन से, निरुपक्रम वाले कौन से, ये बताते हैं। निरुपक्रम वाले जो जीव है ना, वो जीव बताए हैं कि ऐसे जीव, ऐसे सबसे पहले निरुपक्रम में सबसे पहला पॉइंट तो ये देख लेना, 4 गति में से देव गति और नरक गति के जीव तो कंपलसरी क्या होते हैं, कौन सी आयु वाले होते हैं, निरुपक्रम आयु वाले, ठीक है। तो उनमें कभी भी उपक्रम लगने के बाद भी उनकी आयु की स्थिति नहीं बढ़ती, आयु की स्थिति कम नहीं होती। लेकिन जो उसके अलावा क्या बचे, तिर्यंश और मनुष्य, उनमें कौन कौन से तिर्यंश और मनुष्य ऐसे हैं, तो बताया जिनकी आयु असंख्य वर्ष वाली होती है। असंख्य वर्ष वाली आयु किसकी होती है, तो उनके लिए एक नाम दिया है युगलिक। जो भी युगलिक तिर्यंश है, युगलिक मनुष्य है, उनकी आयु असंख्य वर्षों में काउंट होती है। उनकी आयु को हम ऐसे संख्यात, मतलब वर्षों की जो संख्या गणित का विषय है वहां तक हम काउंट नहीं कर सकते, उनकी आयु असंख्य होती है, ठीक है, असंख्य वर्ष वाली होती है। वो युगलिक तिर्यंश और मनुष्य निरुपक्रम आयु वाले होते हैं, उनको अपनी पूरी आयुष्य के स्थिति को भोगना पड़ता है। उसके बाद चरम शरीरी, जो जीव उसी भाव में मोक्ष जाने वाला है, वो जीव कहलाता है चरम शरीरी जीव, ठीक है। उसके बाद फिर विशेष जो पुरुष है, उत्तम पुरुष है, जैसे कि तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, वासुदेव हुए, बलदेव हुए, ये उत्तम कैटेगरी के पुरुष होते हैं। तो ये जो उत्तम पुरुष हैं, इनकी भी आयु जितनी वो लिख के लेके आए हैं, जितनी आयु का उनने बंध किया था, उस
वो स्थिति पे कितना ही उपक्रम लग जाए। जैसे कि हम बात करते हैं नरक के जीव। नरक के जीव कौन सी आयु वाले हैं? तो बताया, नरक के जीव निरुपक्रम आयु वाले। उनको कितनी वेदना होती है, उनको कितना बाहर से शस्त्र दंड दिया जाता है, उनको कितना भयंकर भय होता है, उनको कितनी गड्ढे में गिराया जाता है, कढ़ाई में उबाला जाता है, कितना कुछ होता है, कितना उनके जहरीले चीजों से स्पर्श करवाते होंगे, सब कुछ होता होगा, सातों प्रकार के उपक्रम उनको लगते होंगे, पर उनकी आयुष्य नहीं घटती। आयुष्य नहीं घटती मतलब उसकी जो स्थिति है वो कम नहीं होती। उनको जितनी स्थिति लेके आए वो पूरा भोगना ही पड़ता है। तो वैसे ही अब जब उसके बाद फिर जितने सौक्रम वाले बचे उनके साथ क्या होता है, इनके अलावा जो भी बचे वो सौक्रम निरुपक्रम दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें से भी सौक्रम निरुपक्रम दोनों हो सकते हैं, मतलब टोटल जीव जितने भी बचे हैं, मान लो ऐसा मान लेते हैं कि 1000 कैटेगरी के जीव बचे, उनके अलावा जो जो हमने अभी नाम लिए, नरक के जीव, देवता और असंख्य वर्ष वाली आयु, मतलब युगलिक, तिर्यंश और मनुष्य, चरम शरीरी और उत्तम पुरुष, इनके अलावा जितने भी फॉर एग्जाम्पल 1000 कैटेगरी के जीव बचे, उन 1000 कैटेगरी में से हो सकता है 500 कैटेगरी या 700 कैटेगरी वाले ऐसे हो जो सौपक्रम हो, या फिर 300 कैटेगरी वाले ऐसे हो जो सौपक्रम हो, 700 वाले जो निरुपक्रम हो। ऐसा दोनों टाइप के हो सकते हैं। उसमें से भी अगर निरुपक्रम आयु वाले हैं तो उनकी ये सब उपक्रम लगने पर भी उनके कोई भी आयु का जो स्थिति है वो घटती नहीं है। वो जितनी आयु लेके आए, भले वो गड्ढे में लाखों बार गिर जाए, एक ही भव में लाखों बार गिर जाए, ऐसे शायद ऐसा पॉसिबल होगा नहीं कि कोई एक जीव है जो लाखों बार एक ही भव में गिर रहा हो गड्ढे में, पर फिर भी ऐसा माने कितने ही बार उनके ऊपर उपक्रम लग जाए तो भी क्या होता है, वो स्थिति जो है उसकी कम नहीं होती। पर वही सौक्रम आयु है तो उनकी स्थिति जो है वो कम होती जाती है, और कम होते 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 जैसे जैसे स्थिति कम हुई और एक समय ऐसा आया कि उसके सारे प्रदेश बाहर निकल गए, फिर और प्रदेश उसके पास नहीं बचे, तो उस स्थिति पे वो भव से मुक्ति मिल जाती है, वो आयु पूर्ण हो जाती है, पर प्रदेश पूरे भोगना पड़ेंगे। इसीलिए जो आयुष्य कर्म के लिए कहा है कि आयुष्य कर्म में क्या है, आयुष्य कर्म को पूरा भोगना पड़ता है, उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। उसका किसकी अपेक्षा बोलते हैं? तो वो बोलते हैं हम प्रदेश की अपेक्षा। उसके प्रदेशों को कम नहीं कर सकते, जितने प्रदेश आयुष्य कर्म के बंध के हाँ समय हाँ पे, हमें पता है। प्लीज म्यूट, जितने उसके बंध के समय पर उसने प्रदेशों को ग्रहण करके उस रूप में, मतलब जो प्रकृति भी उसमें जो भी अलॉट करी, जितने प्रदेशों को उसने ग्रहण किया है उन सभी प्रदेशों को उसको भोगना ही पड़ता है। अब वो कम टाइम में भोगे तो भी चलेगा, मतलब स्थिति कम हो सकती है, प्रदेशों को पूरा भोगना पड़ता है। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कम समय पर ही सारे प्रदेश निकल जाएं? तो इसमें एक एग्जाम्पल, एक दीपक जला रहे हो, उसमें एक ही बाती है और उस बाती में आप इतना तेल डाल रहे हो कि वो दीपक 4 घंटे तक जले और उसके बाद ही फिर वो बुझे या बंद हो, समाप्त हो। तेल जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही दिया बुझ जाएगा। तो वो तेल कितने घंटे चलता है? तो 4 घंटे तक चले, इतना अमाउंट ऑफ तेल आपने रखा। ठीक है, अब उतना तेल आपने दूसरे दिए में रखा, पर उसमें आपने 2 बाती रख दी। अब जो ये एक बाती वाला दिया 4 घंटे तक जल रहा था, किस में जल रहा था? उतने क्वांटिटी के तेल में। वो ही क्वांटिटी के तेल में आपने 2 बाती रख दी तो वो 2 घंटे में ही पूरा तेल समाप्त हो जाता है, क्योंकि डिवाइड हो गया ना, इस बाती में भी जल रहा है, उस बाती में भी जल रहा है, तो वो तेल जल्दी समाप्त हो जाएगा। वैसे ही अगर हमने एक ही दिए में उतना ही अमाउंट ऑफ तेल रखा, लेकिन क्या करा, उसमें 4 बाती डाल दी, तो हर बाती ने तेल पी लिया, जल्दी से तेल समाप्त हो जाएगा। 1 घंटे में ही वो तेल पूरा समाप्त हो गया। अब यहाँ पे आप ये बोलो कि क्या तेल कम हुआ? तेल कम नहीं हुआ, तेल जितना था उतना ही रहा, बढ़ाने की तो बात ही नहीं आती, इससे ज्यादा तेल ही नहीं है, तेल खत्म हो गया। अब आप बढ़ा तो सकते ही नहीं हो, दियो में और तेल नहीं डालोगे, पर उसको कम कर रहे हैं क्या? क्या हमने तेल साइड से ढोल दिया या गिरा दिया या उसमें से कहीं लीकेज हो गया? नहीं, तेल पूरा का पूरा यूज हुआ है, लेकिन ड्यूरेशन कम हो गई। वैसे ही आयु की प्रदेश पूरे भोगने पड़ते हैं, लेकिन उनकी ड्यूरेशन कम हो सकती है। ठीक है, होती है किसके कारण होती है? उपक्रम के कारण। और किसके होती है? तो सौक्रम जीवों के ही होती है, सौक्रम आयु वाले जीवों के ही होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज नंबर 9, 10, 8, 9, 10।
ये वाला 8, 9, 10, 11 वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं बचा है। सेकेंड चैप्टर अभी पूरा बचा है, थर्ड चैप्टर में भी हमने सब देख लिया। ठीक है, तो अब हम एक बार सेकेंड चैप्टर को देख लेते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है ना, इसमें आपको बताया कर्म है ना, उनके कर्मों का जो बंध हमने अभी बात करी है, वो 8 प्रकार के कर्मों का जो बंध है वो किस किस रीजन से होता है। मतलब 8 ही कर्म है, अपने अपने रीजन से उनका बंध होता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई भी अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो कौन सा कोई भी कर्म बंध जाएगा, ऐसा नहीं होता। में आप इन्वॉल्व हो या फिर इस ऐसे भाव में आप इन्वॉल्व हो, उस समय पे जो बंध होगा ना, उसमें वैसी वाली प्रकृति अलॉट करते हैं। ठीक है, ये हो गया बंध के, उसको बोलते हैं बंध के कारण। बंध के कारण, बंध के कारण है मतलब क्या, 8 कर्मों के 8 कर्म किस किस रीजन से बनता है, ये उसके बंध के कारण हो गए। ठीक है, तो 8 कर्मों के बंध के कारण बताए हैं। कितने कारण हैं, तो वो है टोटल 85। 8 कर्मों के 85 कारण है, बंध के 85 बंध के कारण नहीं लिखना, बंध के 85 कारण है। 85 कारण से जो 8 प्रकार के कर्म है वो बंधते हैं। ठीक है, तो ये जो 8 प्रकार के कर्म है वो हमने अभी देख ही लिए, वापस से रिकॉल कर लेते हैं। पहला है ज्ञानावर्णी कर्म। अच्छा, इसमें 8 प्रकार के जो कारण है ना, उनमें से सबसे पहला जो बताया है, सबसे मूल की जो बात की गई है वो ऐसी है कि 8 कर्म के जो बंध होते हैं ना, उनका मूल कारण है राग और द्वेष। क्योंकि कोई भी कर्म, हमारी कषाय है, योग है, ये सब हमारी अगर राग की प्रवृत्ति है या फिर द्वेष की प्रवृत्ति है, वो राग और द्वेष ही हमारे कर्म बंध में निमित्त बनते हैं। अगर हमारे कर्मों का बंध हो रहा है तो हमारे राग द्वेष की प्रवृत्ति, टोटल देखना आप किसी भी समय, हर समय या तो हमारी राग की प्रवृत्ति होगी, मतलब राग वाले चीजों में हम इन्वॉल्व होंगे, या फिर हमारे मन में द्वेष के भाव चल रहे होंगे। इन दोनों के कारण ही हम कर्मों का बंध करते हैं। पर फिर राग और द्वेष के अलावा इसमें थोड़ा और खुलासा करके जो बताया है वो 85 कारण है, हर एक कर्म के अपने अपने कारण है। पहला कर्म कौन सा है, ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म के कितने हैं, ज्ञानावर्णी फर्स्ट है ज्ञानावर्णी कर्म। तो ज्ञानावर्णी कर्म के कितने कारण है, 6। 6 कारणों से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है, जब हम 6 कारण में इन्वॉल्व रहते हैं। दर्शनावर्णी कर्म के भी 6 कारण है। फिर आता है वेदनी कर्म। वेदनी कर्म के टोटल 22 कारण है, इसमें से 7 वेदनी और असात वेदनी 2 टाइप के होते हैं। 7 वेदनी के 10 कारण है और असात वेदनी के 12 कारण है। फिर आता है मोहनी। मोहनी कर्म में 6 कारणों से मोहनी कर्म का बंध होता है। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद होता है आयुष्य। तो आयुष्य है, 4 टाइप की आयु होती है। आयुष्य के टोटल 16 कारण है, उसमें 4 टाइप की आयु होती है, सबके 4 कारण होते हैं। ठीक है, मैं ना एक बार बिना देखे बोल रही हूँ, अगर मैं कहीं गलत होती हूँ ना तो आप लोग मेरे को करेक्ट कर देना। फिर है 6th नाम कर्म। नाम कर्म के टोटल कितने कारण है, 4 और 4 8, 8 कारण। शुभ नाम कर्म के 4 होते हैं, अशुभ नाम कर्म के 4 होते हैं। फिर आता है गोत्र कर्म। तो गोत्र कर्म के टोटल 16 कारण होते हैं। उच्च गोत्र के 8 कारण होते हैं, नीच गोत्र के 8 कारण होते हैं। फिर आता है अंतराय कर्म। ठीक है, अंतराय कर्म के कितने कारण है, तो 5 कारणों से अंतराय कर्म का बंध होता है। ये जब हम ऐड करेंगे ना यहाँ तक, तो आपको कितनी क्वांटिटी में, मतलब कितने ऐड करने पे ये कितना हुआ, 6 3 18, 19 20 40, यहाँ तक तो 40। 85 में से 4 कर्मों के 40 कारण हो गए। क्रम से याद करने की ट्रिक है ये। ठीक है, ये क्रम से याद करने की ट्रिक है कि ज्ञानावर्णी के, दर्शनावर्णी के, वेदनी के और मोहनी के टोटल मिला के 40 हो गए, और 41 से 85 तक, यहाँ पे 1 से 40 तक ये होता है, और 41 to 85 यहाँ के नीचे के कारण होते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। किसी के डाउट सेशन अब हम ले लेते हैं, डाउट हो तो आप लोग प्लीज एक के बाद एक पूछना। आचार्य भगवान, अहोपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है
वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनाश यातना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। अब हम डाउट ले सकते हैं, जिसके भी जो डाउट है पूछ लो। दीदी वर्गणाओं के स्वरूप को एक बार बताइए। वर्गणा 5 टाइप की होती है। आपको पूरी डिटेल चाहिए क्या वर्गणा की? अगर डिटेल चाहिए तो आप बिल्कुल कल की क्लास की रिकॉर्डिंग्स आ गई है, वो देख सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि जी जो वर्गणा होती है ना, वो वर्गणा होती है 5 टाइप की। फर्स्ट होती है आहार वर्गणा। आहार में 3 टाइप होते हैं, औदारिक, वैकरी और आहारक। ये 3 टाइप के जो शरीर होते हैं, अगर आपने नाम सुना हो, ये 3 शरीर होते हैं। इन शरीरों को बनाने के लिए जो 5 वर्गणा है ना, वर्गणा का मतलब होता है कैटेगरी। ये 5 कैटेगरी में से जीव अपने कार्य के लिए, अपने योग्य कार्य जो भी उसको चाहिए, उसके लिए क्या करता है, अपना उन पुद्गलों को ग्रहण करता है इस कैटेगरी में से। अगर उसको औदारिक शरीर बनाना है तो वो औदारिक वर्गना में से लेता है, वैकरी शरीर बनाना है तो वैकरी वर्ग की कैटेगरी में से पुद्गलों को लेता है, आहारक शरीर बनाना है तो आहारक की कैटेगरी में से लेता है। फिर आता है तेजस। तो तेजस शरीर उसको बनाना होता है तो वो तेजस वर्गना में से लेता है। उसके बाद है भाषा। भाषा मतलब जब उसको वचन की प्रवृत्ति करनी है, उसको बोलना है, शब्दों को है, ये उसकी भाषा वर्गना। तब उसको वो भाषा वर्गना, जो भाषा की जो भी कैटेगरी है, रेंज है, कैटेगरी मतलब ये रेंज है कि इतने प्रदेश साथ में मिलके एक पुद्गल बनाए हैं, उसको अगर ग्रहण कर रहे हैं तो वो बोलने के रूप में ग्रहण करेगा। ऐसा होता है वर्गना में। जो भी ये है ना, ये सब एक रेंज होती है। रेंज मतलब क्या? पुद्गलों की, प्रदेशों की काउंटिंग की रेंज है। ठीक है। फिर होता है मन। अगर उसको चिंतन मनन की प्रवृत्ति करनी है तो उसको मन वर्गना में से, मन वाली कैटेगरी में से पुद्गलों को ग्रहण करना होता है। फिर आता है कार्मण। ठीक है, 1 2 3 4 5। कार्मण वर्गना है। कार्मण वर्गना मतलब जब उसको कार्मण शरीर का निर्माण करना है, जो भी कर्मों का इंटेक वगैरह, कर्म हमारे जो आके बंधते हैं, ये सब हमारे कार्मण शरीर के निमित्त से होता है। कार्मण शरीर है एक्टिव, कार्मण शरीर का कायोग एक्टिव है, इसीलिए हमारे कर्मों का बंध होता है। ठीक है। तो ये जो कार्मण शरीर बनाना होता है तो वो कार्मण वर्गना के पुद्गल, मतलब कार्मण की कैटेगरी में से वो पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसको कार्बन शरीर के रूप में परिणत करता है। ठीक है। और डिटेल में देखना है तो आप कल की क्लास में देख सकते हैं, और ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप यूट्यूब पे फाउंडेशन क्लास की भी रिकॉर्डिंग है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट डाउट? जय जिनेन्द्र दीदी। होगा। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, ये पेज नंबर 10 पे शेष, तिर्यंचों और मनुष्यों की आयु सोपक्रम एवं निरुक्रम दोनों प्रकार की होती है। हाँ। इसमें निरुक्रम तो अपन ने ऊपर बता दी है ना कि इन सब की नहीं, निरुक्रम। देखो मैंने कैसे बताया कि ये जो जैसे हमने जितने भी टोटल हमने बताए, मान लो कितने टोटल जीव है, मान लो 1010 जीव है। 1010 में से हमने नैर्यक, देवता, युगलिक, तिर्यांश, युगलिक, मनुष्य, चरम शरीरी और तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, ऐसे करके हमने मान लो 10 या फिर अभी 9 हुए, तो हम यही मानो कि 1009 कैटेगरी के जीव है। उसमें से जो 9 कैटेगरी के जीव है, ये सारे तो कंपलसरी निरूपक्रम है। इनकी आयु पे उपक्रम लगेगा ही नहीं, मतलब इन उपक्रम लगने के बाद भी आयु कम नहीं होगी स्थिति। लेकिन उसके अलावा जितने 1000 कैटेगरी के जीव बचे, उन 1000 कैटेगरी में नरक के जीव और देवता के तो होंगे ही नहीं, 1% नहीं होंगे, क्योंकि हमने उनको 9 में ही इन्वॉल्व कर दिया। बचे कौन? तिर्यंच और मनुष्य। तो अब जो तिर्यंच और मनुष्य बचे हैं, जो गर्भज है, मतलब युगलिक नहीं है, या फिर जो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल तिर्यंच और मनुष्य है, जो युगलिक भी नहीं है, जो चरम शरीरी भी नहीं है, उनको अभी अनादिकाल से संसार में है और अनंत काल तक रहना, अनंत काल तक रहना है, जितने भी टाइम तक रहना है, एक भव नहीं करना, मतलब लास्ट भव नहीं है उनका। उसके अलावा और जितने एकदम कॉमन सिंपल से जो भी जीव है, सभी जीवों के या तो वो सौपक्रम आयु वाला भी हो सकता है या फिर निरूपक्रम वाला भी हो सकता है। ये कहने का मतलब, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरे 1000 वाले निरूपक्रम ही हो या फिर सौपक्रम ही हो सकता है हमारी, हम खुद के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी आयु अभी इस समय पे सौपक्रम है, या हम देखो, हम ना तो नरक या देवता के जीव है, ना ही हम अभी युगलिक हैं, ना ही हम चरम शरीरी हैं, अगले भाव में मोक्ष भी नहीं है हमारा, ना हम तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव हैं। मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे, और कोई प्रेजेंट हो तो बात अलग है। तो वो
हम अगर नहीं है तो हम क्या है, हम इसके अलावा कोई तिर्यंच और मनुष्य में लाया करते हैं तो हम मनुष्य हैं। तो हम इनमें से जो भी मनुष्य है, हो सकता है कि आपकी जो आयुष्य हो वो निरुपक्रम हो और मेरी आयुष्य सौपक्रम हो। मतलब अगर कॉमनली कहेंगे तो निरुपक्रम और सौपक्रम दोनों ही टाइप के मनुष्य हो गए ना यहाँ पर। हो हाँ सकता है मतलब आपकी ये आयु पे उपक्रम लगने से स्थिति नहीं घटे पर मेरे उपक्रम लगने से स्थिति घट जाए। तो इसलिए कहा है मतलब कि ये सौपक्रम है निरुपक्रम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कि पहले से नहीं पता चलेगा ना कि कौन सोपक्रम है और कौन निरुपक्रम है। पहले से पता भी चले तो वो केवल ज्ञानी को ही पता चल सकता है, और पहले से डिसाइड होता है या नहीं होता ये भी अभी खुलासा नहीं है। पर ठीक ऐसा है कि अगर आपकी सौपक्रम आयु है तो आपके पूरे जितना आयु चलेगा फ्रॉम द बिगनिंग टू लास्ट, आपको हर उपक्रम पे आपकी आयु कम होगी। ऐसा नहीं होता कि सौपक्रम के बीच में निरुपक्रम स्विच हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपकी आयु ओके अगर निरुपक्रम है तो आपकी निरुपक्रम ही रहेगी थ्रू आउट द भव, और मेरी सौपक्रम है तो मेरी सौपक्रम ही रहेगी, अगले भव नहीं आता तब तक। ओके ओके ठीक। मैडम जय जी एग्जाम्पल मेरा मैडम जय डाउट जी था सर, इसमें। हेलो हेलो। हाँ इसमें ना जैसे अभी कोई संतरा लेता है तो वो उपक्रम में आएगा, कोई संतरा ले लेता है ना जो 24 संतरा लेता है तो उसे देखिए, ये हम ना उपक्रम में ये आएगा। कोई भी चीज को हम ये बता नहीं सकते कि ये उपक्रम में आता है या नहीं आता है। हम सिर्फ एक ऊपरी तौर से एग्जाम्पल देते हैं, पर हम किसी भी चीज के लिए जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये भी नहीं पता कि उपक्रम में आता है या नहीं, फिर ये भी नहीं पता कि इस उपक्रम से आयु की स्थिति कम होती है या नहीं। तो हम ऐसा कुछ भी एक चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। दीदी आगे एग्जाम भी कब है? एग्जाम जुलाई में होगी, डेट्स आपको जुलाई के आसपास मिल जाएगी। और और किसी को यूट्यूब का लिंक सेंड कर देना ना ग्रुप में। यूट्यूब का लिंक ना अभी 2-3 दिन पहले ही भेजा था शायद अनाउंसमेंट पे ग्रुप पे। आप एक बार चेक करना, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही रिसेंटली भेजा है यूट्यूब का लिंक। अच्छा तो यूट्यूब मैं चैनल ऐसा लेट स्पेसिफिकली लिखा भी है कि आप, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा है उनने कि ये यूट्यूब की चैनल है, इसको आप फॉलो करिए तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं ऊपर लेट स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगा। दीदी एक अच्छा, बार आप प्लीज ग्रुप में ऐड वापस नहीं हुए कर थे क्या? देना। मेरे में ठीक है, नहीं तो आया। ठीक है, तो एक बार यूट्यूब की जो चैनल है ना वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे डलवा देंगे। तो उसमें तो सबको, मतलब जो बाद में भी ज्वाइन होते हैं उनको भी मिल जाएगी। तो मैं उनको करती हूँ बात में से, है ना? और किसी के अभी क्लास से रिलेटेड कोई और डाउट है क्या? चलो तो फिर अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी दीदी से सादर मेरा जय जिनेंद्र। एक मेरा क्वेश्चन था। ये हाँ योग के निमित्त बोले आप, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, तो वो हाँ हाँ। योग मतलब एग्जैक्ट होता क्या है योग? मन वचन और काया की जब जब भी प्रवृत्ति होती है, अगर आपके मन से चिंतन मनन हो रहा है, अगर आप भाषा से वचन का उपयोग कर रहे हो, वचन बोल रहे हो, या फिर आप काया की कोई भी प्रवृत्ति है। काया की प्रवृत्ति तो बहुत टाइप की हो सकती है, चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ होता है काया से। ये तो अपन तो पूरे जब, टाइम करते रहते ना, मन वचन और हाँ, काया का तो। जब तक अयोगी अवस्था नहीं होती, इनफैक्ट तीर्थंकर भगवान की भी योगी अवस्था ही है, मतलब सहयोगी ही है। अयोगी ओनली 14 गुण स्थान, मतलब मोक्ष जाने के बिल्कुल कुछ समय पहले ही हमारी अयोगी अवस्था होती, वरना हमारा मन वचन काया योग चलता ही रहता है किसी, मतलब हर टाइम। जी ठीक है, तो जी। आज इतना ही रखते हैं फिर। सभी से सादर जय जिनेंद्र। क्षमा जय याचना। जिनेंद्र, जय धन्यवाद। जिनेंद्र, क्षमा याचना दीदी।